Hey guys, in this video we are learn about sales book कि सेल्स बुक्स के एंट्री कैसे करते हैं और सेल्स बुक्स की प्रॉब्लम भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। द सेल बुक इज़ ए रजिस्टर स्पेशली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म बिजनेस, यानी कि क्रेडिट पे जो सेल की जाती हैं बिजनेस से या किसी फर्म से वही इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। एंट्रीज इन द सेल बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस ऑल्सो कॉल्ड एज आउटवर्ड इनवॉइस। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि से परचेजेस बुक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परचेज बुक को कहते हैं इनवर्ड, क्योंकि जब परचेजेस करते हैं इन्वेंट्री सेल्स करने के लिए तो उसे इनवर्ड कहते हैं, इनवर्ड इनवॉइस कहते हैं, और जब सेल्स करें तो उसे आउटवर्ड इनवॉइस कहते हैं। एज द सेम टाइम हमारे एसेट इंक्रीज होता है, क्योंकि एसेट इंक्रीज होना होता है इन फ्यूचर, लेकिन एट द सेम टाइम आउटवर्ड इनवॉइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे पास एक गुड्स जा रही होती हैं। तो इसका क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, the following are some of the transactions of Mr. Ali and Son of the year 2023 as per their waste book. Make are their sales books sold to Mr. Zahid on credit. तो इसमें हमें कुछ एंट्रीज दी जो पहले बताया गया कि 30 शर्ट्स उसने खरीद बेची 800 रुपये पर शर्ट पे। फिर उसे बताया गया है कि 20 ट्राउज़र बेचे 1000 रुपये पर ट्राउज़र, लेस ट्रेड डिस्काउंट इसमें लेस किया गया है। फिर आगे उसने हमें बताया है कि सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर बिलाल ऑन क्रेडिट 8000। ये एंट्री नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी इस पर कट लगा दिया है। सोल्ड 15 शर्ट्स ऑफ मिस्टर जॉन आर एस पर शर्ट, ये एंट्री होगी, यानी कि 800 पर शर्ट पे बेचा गया है। फिर नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सोल्ड 30 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स 715 ईच फॉर शर्ट, यानी कि फॉर कैश, कैश पे बेची एंट्री हुई है, ये एंट्री नहीं होगी। कैश की एंट्री है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्रेडिट बेस एंट्री करते हैं जो कि उधार पे चीज़ें लेन देन किया गया हो। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर हसन टू शर्ट्स 715 पर शर्ट, 10 ओवरकोट्स पर ओवरकोट 5000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। आगे इसकी फर्दर एंट्री देख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। So first entry, as we know, sold to Mr. Zahid on credit 13 shirts 800 per shirt। तो पहली एंट्री देख लेते हैं कि मिस्टर जाहिद को क्या बेचा था हमने। 13 शर्ट्स पर शर्ट्स इज 800, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 800 से तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। एंड नेक्स्ट देखते हैं 20 ट्राउज़र्स पर ट्राउज़र 1000, तो 20,000 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो 44,000। लेस डिस्काउंट, लेस 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कैसे हम लोग करते हैं। 44,000 को मल्टीप्लाई 10 किया और डिवाइड बाई 100 किया तो हमारे पास आ गया 4400। इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 39,600। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी मिस्टर जॉन की है। मिस्टर जॉन से सोल्ड फर्नीचर, ये एंट्री नहीं होगी, बता चुकी हूँ मैं पहले ही। फिर देखते हैं शर्ट्स की। मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन की एंट्री देखते हैं 15 शर्ट्स 800 पर शर्ट, तो ये भी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी 14,000। प्लस करेंगे नीचे करेंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री मिस्टर जॉन की, नो मिस चीप एंड स्टोर्स की है, ये एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री जो है वो मिस्टर हसन की है। मिस्टर हसन को हम लोगों ने सेल की है 100 शर्ट्स पर शर्ट 75,000 एंड 10 ओवर कोट्स पर कोट 5,000 50,000 एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमने अगर ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो हमारे पास टोटल आ गया सेल्स डिस्काउंट का। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास टोटल जो हमारे पास हमारा आएगा, पैसे आएंगे, वो हमारे पास आएंगे 1,92,100। ये हमारा एसेट होगा एज द फ्यूचर, एज इन फ्यूचर। तो ये सेल्स बुक बन गई हमारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परचेज रिटर्न और परचेज इन परचेज रिटर्न बुक व्हाट वी डू, we purchase some goods from our customer, so but in the end what we do when जब हमारा सामान जो है वो कुछ डिफेक्टिव हो जाता है, उसमें कुछ
खराबी होती है, या तो उसमें कुछ मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग कपड़ा खरीदते हैं और उसमें कुछ छेद होते हैं, यानी कि उसमें कुछ खराबी है, उसका कलर ख़राब हो गया, तो जब हम उसे वापस करते हैं तो तब हम बनाते हैं सेल्स परचेज रिटर्न बुक। यानी कि जब हम लोग पहले से क्या कहते थे, इनवर्ड इनवॉइस, अब हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। यानी कि पहले जब हमारे पास कुछ सामान आता था तो हम उसे बनाते थे इनवर्ड इनवॉइस। अब क्रेडिट नोट हम लोग लेते थे। अब क्या है, प्रीवियसली, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि प्रीवियसली हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते थे। व्हेन यू परचेज द जर्नल एंट्री वॉज, पहले जब हम लोग करते थे तो कैसी होती थी जर्नल एंट्री, ऐसी होती थी, परचेजेज अकाउंट टू सप्लायर्स अकाउंट, लाइबिलिटी, सप्लायर जो था हमारा लाइबिलिटी था, उसे हम क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पे अब कैसी एंट्री होगी, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर एज फर्दर हम लोग सेल्स रिटर्न बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम देखते हैं, एंट्री द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ सुमेरा 2023। April 15 return goods to Ali and Son for 2000, allowed trade discount 10%. April 20 return goods to Usman, trade for 55,000 as the goods were damaged यानी कि उसमें कोई खराबी निकल आई। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं कि एंट्री कैसे होगी। डेट पर्टिकुलर, अली एंड सन अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 200 का, प्लस किया तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1800, यानी कि हमें कितने पे करने थे, 1800 पे करने थे, जो कि अब नहीं करने क्योंकि हमारी गुड्स रिटर्न वापस हो गई हैं। नेक्स्ट देते हैं, उस्मान एंड ट्रेडेड से कितने वापस किए हमने, उस्मान एंड ट्रेडेड को कितनी चीज़ें वापस की हमने, कितने की, 5000 की। तो फिर परचेजेज रिटर्न हमारे पास क्रेडिट जो था, हमने जो लाइबिलिटी वो कितनी कम हुई, 6800। एज फर्दर इसके हम लोग देखते हैं कि इसके लेजर में कैसी एंट्री होगी। लेजर में इसकी एंट्री ऐसे होगी, टू परचेज रिटर्न 5000 एंड टू परचेज अली एंड सन को कितने की रिटर्न करनी है, 8000 की, 18,100 की और 5000 की। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट लास्ट पे जो बनेगा उसकी एंट्री कुछ ऐसी होगी, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है, बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक 6800। अब हम फर्दर देखते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक कैसे तैयार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या करते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने किसी को चीज़ें सेल करी और अब वो चीज़ें हमारे पास वापस आ गई हैं, तो उसे हमें रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें वापस आ गई हैं लेकिन हमारा कस्टमर हमसे चला गया है, यानी कि जो हमारा डेटर था क्रेडिटर था वो हमसे चला गया है। तो हम इस पे बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक। सिर्फ क्रेडिट पे जो उधार पर चीज़ें हमने सेल की थी इसमें एंट्री वही होगी इन्वेंट्री की। तो प्रीवियसली हम लोग देखते हैं कि प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे कि व्हेन यू सोल्ड गुड्स द जर्नल एंट्री वाज कस्टमर अकाउंट डेबिट करते थे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते थे, क्योंकि कस्टमर हमारा एसेट होता था, क्योंकि उधार पर चीज़ें सेल की होती थी और सेल जो होती थी वो हमारा क्या होती थी, चली जाती थी, वो हमारा एसेट चला जाता। एसेट अब हमारे पास जो चीज़ें एसेट गया था उसकी जगह कस्टमर एसेट आ गया, क्योंकि एज अ फ्यूचर वो हमें पे करेगा। तो इसकी अब एंट्री क्या करेंगे हम लोग, जब सेल्स रिटर्न हमारी वापस आ जाएंगी तब करेंगे सेल्स रिटर्न, हमारा एसेट वापस आ गया लेकिन जो कस्टमर हमारा एसेट था वो हमसे चला गया, वो उसे क्रेडिट कर देंगे। कस्टमर जो होता है उसे हम एसेट करते हैं, फिर हम इस क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट नोट विल बी इशूड, यानी कि क्रेडिट नोट इस पे इशू किया जाएगा। अब इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं, सेल्स रिटर्न की प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न इन द बुक ऑफ बिलाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस 2023। अप्रैल 6 को क्या किया गया था, हमने गुड्स रिटर्न बाय अली एंड को 2 टेबल्स फैंस पर ईच टेबल, 2 टेबल हैं, ईच टेबल पे कितना पे किया है 1000 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया था, यानी कि हमने उसे डिस्काउंट के साथ पैसे दिए थे
यानी कि चीज़ें बेची थी छूट के साथ, अब वो हमें छूट के साथ ही वापस कर आ गई। अप्रैल 12 हसन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स डिफेक्टिव रूम कूलर 4250। सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अली एंड को, यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने लिखा नहीं, मैंने मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पे क्या हम करते हैं, क्रेडिट नोट, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डिटेल और यहाँ पे अमाउंट और डेट। अली एंड को 2 टेबल्स फ्रॉम पर कितने का 1000 का, तो 1000 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2000 ईच टेबल। ट्रेड डिस्काउंट कितना था 15% का, 300 तो ये लेस किया तो हमारे पास आ गया 1700 एंड 17,000 नो 1700 नेक्स्ट। तो डिटेल में हमने टोटल 1700 लिख दिया। फिर आगे देख लेते हैं, आगे हमने क्या, हसन इलेक्ट्रॉनिक 1 रूम कूलर सेल्स रिटर्न डेबिट, हमारे पास कितने के सेल्स रिटर्न हुई 4250 की, तो हमारे पास टोटल रिटर्न कितने की चीज़ें गुड्स वापस आ गई 5950, जो कि हमारी डेबिट हो साइड पे आएंगी। तो इसे हम लोग देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में क्या करेंगे। क्रेडिट में से माइनस करेंगे, फिर क्रेडिट में से माइनस करेंगे क्योंकि हमने पहले से हमारा क्रेडिटर था। तो अब क्या किया, उसमें हमने डेबिट कर दिया, तो जनरल में इसकी एंट्री ऐसी होगी। आई होप सो कि आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मुझे जितना समझाना आया मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। आई होप सो कि आप लोगों ने अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखें, तो ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आए। अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुझे भी उसके बारे में बताएं कि आपने यहाँ पर गलत मिस्टेक की है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वीडियो और कमेंट्स के थ्रू। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड